जो सेल्फ प्राइस है वो तो तय कर दो देश में। मतलब मक्खी खरीद रहे 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, और आप बेच रहे उसको 120 और 160 रुपए किलो। नेता का कद उसके पद से नहीं, उसके द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों से जाना जाता है। उसमें जो जन कल्याण की निष्ठा होती है या लोगों के साथ जो व्यवहारिक नाता जोड़ा होता है, उससे एक अलग ही पहचान बनती है। आज हम ऐसे ही एक नेता की बात करने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है ये नाम अभी कुछ चंद दिनों में आपने सुना हो, परंतु अगर आप खेती से या किसानों से जुड़े मुद्दों को फॉलो करते आए हैं तो ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी की। राकेश टिकैत ये एक ऐसा नाम बन चुका है जो किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाने लगा है। कानून गलत बनाओगे, कानून व्यापारियों के पक्ष में बनाओगे, और व्यापारियों के चैम्बर में जाके प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि कानून किसानों का बहुत बढ़िया है, कहेंगे व्यापारियों का किसानों के बीच में नहीं आएंगे। देश भर में अगर किसान किसी दुख में, किसी तकलीफ में या सरकार या तंत्र द्वारा किसी प्रकार से प्रताड़ित किए जाते हैं तो एक मुखर आवाज जो उठती है उसका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का किसान संगठन में आना या किसानों के मसीहा बनने का सफ़र तय करना यह अपेक्षित नहीं था, यह अप्रत्याशित था। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में मशहूर किसान नेता श्री महेंद्र सिंह टिकैत के घर 4 जून 1969 को जन्म हुआ राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का पद संभाला। वक्त था 1992 का। कुछ समय की नौकरी के बाद ही 1993-94 के दौर में बाबा टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत का दूसरा नाम था और जनगणों में इस नाम से वो ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने एक आंदोलन किया दिल्ली के लाल किले पर। सरकार द्वारा दबाव बनाया गया राकेश टिकैत पर कि वो इस आंदोलन को समाप्त करवाएं। यहाँ पर कर्म और धर्म की मंशा में आए राकेश टिकैत ने लोगों को साथ देना या लोगों के साथ जाके खड़े होने को चुना और उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने पिताजी के साथ किसान आंदोलन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से ही राकेश टिकैत एक ऐसे किसान नेता उभर कर आए जो देश भर में जितने भी किसान आंदोलन रहे हैं उनका एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हुए। जो मखमली कुर्सियां हैं सभागार की, उसमें किसान भी बैठ जाएगा जो यहाँ पे बैठा। मतलब 6 दौर की वार्ता होगी, हल नहीं निकला। हालिया दिनों में दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि संशोधन बिल या कानून जो हैं उनके खिलाफ जो किसान एकत्रित हुए हैं, उनमें एक दल जो है वो भारतीय किसान यूनियन भी है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत। अपने सादे जीवन और मुखर आवाज़ के लिए जाने जाने वाले राकेश टिकैत बहुत बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 44 बार किसानों के हित के लिए ये जेल जा चुके हैं। राकेश टिकैत अपनी सादगी के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ के साथ वो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात को रख देते हैं और उस बात में बहुत गहराई होती है। हालिया दिनों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिए और जो एक स्टैंड उन्होंने लिया किसान आंदोलन को लेकर, वो सबके सामने जग जाहिर है। जहां कृषि मंत्री ये कह चुके थे कि किसान अगर संशोधन चाहते हैं तो वो कमेटी से मिलें या बिलों में संशोधन जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा हो सकता है, तो राकेश टिकैत ने उसे सिरे से नकार दिया। राकेश टिकैत का एक ही बयान था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 3 बिल वापसी हों, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू हों, जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो, जितने ट्रांसपोर्टरों को, जो आम आदमी हैं, जो मुकदमे को और एनआई के उसमें जाल में जो फंसाने की साजिश रची है, वो पूर्ण रूप से वापसी हो, ये आंदोलन के हिस्से रहेंगे। 4 दिन पहले कृषि मंत्री तोमर जी ने जब ये कहा कि बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे,
तो राकेश टिकैत जी ने बड़े ही सहज तरीके से एक बात बोली कि किसान के पास बहुत पेशेंस है, संतोष बहुत है उनमें और वो मई 2024 तक भी धरना देने के लिए सक्षम है। इससे पता चलता है कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसके शुरुआती दौर में ही अपनी प्रेजेंस वो नहीं दर्ज करवा रहे हैं। एक जिम्मा जो उन्होंने उठाया है किसानों को न्याय दिलाने का, उसके लिए वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। विफलता, पराजय, जय या सफलता, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जीवन में आपकी एक छवि बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में जिसने विफलता का स्वाद ना चखा हो। राकेश टिकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2 बार उन्होंने राजनीति में आने का प्रयास किया, परंतु दोनों बार ही उन्हें विफलता मिली। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं कि किसानों के इस नेता में ऐसा क्या खास है कि इनकी एक आवाज़ पर लोग इनके साथ आके जुड़ जाते हैं। आपको इंटरनेट पर ढेरों ही ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी इनके सामने खड़ा है तो ये तथ्य पर बात करते हैं, ये सच का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स भी इनसे बात करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि बात जो है वो टू द पॉइंट हो। ये कहना है कि प्राइवेट कंपनियों से लिखित तौर से ले लीजिए कि प्राइवेट मंडी भी होगी, सरकारी मंडी भी होगी, नहीं, मगर प्राइवेट की जो मंडी होगी उसमें एमएसपी के नीचे कोई बिक्री नहीं होगी। यही चाहते हैं ना टिकैत साहब? सुननी भी खतरनाक है। क्या गलत? नहीं, मैंने गलत बोला? फिर सुन लो, मैंने बोला सवाल है उसको फिर सुनो। हाँ, आपने गलत बोला, एक मिनट सुन लो मेरी बात जो है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर इधर उधर भटकता है तो राकेश टिकैत जी उसे उसी समय मुद्दे पर लाने का दम भी रखते हैं। राकेश टिकैत जी के जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो सन 2011 में जब लंबी बीमारी के चलते उनके पिता श्री महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हुआ तो राकेश टिकैत जी के बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया और तब से जितने भी फैसले भारतीय किसान यूनियन के लिए जाते हैं वो मुखर तौर पर राकेश टिकैत जी लेते हैं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का रोल लगभग 2 दशक से निभा रहे हैं। हालिया दिनों में जितनी भी बैठकें हुई किसान यूनियनों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, उन सब का एक अहम हिस्सा रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4 भाई हैं और ये दूसरे नंबर पर आते हैं। इनका एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और तीनों वैवाहिक जीवन में व्यस्त हैं। राकेश टिकैत के कुछ ऐसे वीडियोस आप इंटरनेट पर देख सकते हैं जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि राकेश टिकैत आम जन के लिए कार्य करना चाहते हैं। राकेश टिकैत किसानों की आवाज़ और बुलंद करना चाहते हैं। बदलाव से राकेश टिकैत को कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। दिक्कत महसूस होती है कि बदलाव जो है वो जन के लिए या भारत के किसानों के लिए बेहतरी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये जो लड़ाई अभी लड़ी जा रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा। पर एक बात साफ है, सादगी से बगैर लाग लपेट के बात करने वाले इस किसान नेता का वजूद अलग है। बहुत ही सहजता से आप इन्हें अपनी बात रखते हुए देख सकते हैं। संस्कार झलकते हैं। आपने देखा होगा कि कब जब कोई फीमेल रिपोर्टर इनसे बात कर रही होती है तो शायद पहला शब्द जो इनके मुंह से निकलता है वो ये निकलता है, हाँ बेटी। सुनवाई जो है वो टल गई है, बुधवार को सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? कौन से बेटे? आज नहीं हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर टाल दिया है कि दिल्ली पुलिस अब इसका। कम होते हैं ऐसे लोग जो दिलों में छा जाते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनके पास थी, पर जो व्यवहारिक ज्ञान है इनका
वो इन्हें नेताओं की भीड़ में एक अलग दर्जा देता है। भारतीय किसान यूनियन बहुत सारे मुद्दों पर रोष प्रदर्शन कर चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 44 बार ये जेल जा चुके हैं। सबसे लंबा अंतराल या सबसे लंबा समय जो इन्होंने जेल में बिताया वो एक बार 39 दिन का था। अपनी बात रखने के लिए हिचकिचाते नहीं, खुले आमंत्रण देते हैं वार्तालाप के लिए, वाद विवाद के लिए, और शायद यही एक कारण है कि लोग इन्हें अपना समर्थन देते हैं। जीवन में अक्सर ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब आप अपनी बयानबाजी के लिए लोगों की टिप्पणियों का शिकार होते हैं। आपकी मंशाओं पर शक जाहिर किया जाता है और कभी कभी आपके जीवन को ख़त्म कर देने की धमकियां भी मिलती हैं। पहले भी बहुत बार शायद इनके साथ ऐसा हुआ हो, पर रिसेंटली एक वाक़या हुआ जब ये किसानों को संबोधित करते हुए इन्होंने सिख किसान यूनियंस की तारीफ की और इन्होंने कहा कि हमें उनके लंगर सिस्टम से सीखना चाहिए। वहीं पर लंगर सिस्टम की तारीफ करते हुए राकेश टिकैत जी ने एक कटाक्ष भारत के मंदिरों पर भी किया, उनके पुजारियों पर भी किया, और उन्होंने कहा कि हम इनसे संज्ञान लें। इतनी दान दक्षिणा जो मंदिरों में दी जाती है वो जन सेवा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती। इसी बात पर बहुत से लोग भड़के और उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। इसी सिलसिले में उन्हें एक धमकी भरा फ़ोन भी आया जिसमें उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई। यह बात पुलिस के संज्ञान में जल्द से जल्द लाई गई और राकेश टिकैत जी ने ये क्लियर भी किया कि उनका बयान जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं था। खैर, आरोप प्रत्यारोप नेताओं के साथ सदा जुड़े रहते हैं, पर अगर नेता के साथ लोग जुड़े रहें तो आने वाले समय में, या आप इतिहास भी अगर उठाकर देखेंगे कि जिसे जन समर्थन है वो नेता बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। तो कहा है कि 1 लाख ट्रैक्टर जो है वो पंजाब से आने वाले हैं, हरियाणा से आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे। फिर उसकी गिनती लगा लो कितने होंगे। दिल्ली, हर गली में दिल्ली में ट्रैक्टर दिखेगा, हर गली में ट्रैक्टर दिखेगा। दिल्ली में घूम जाओगा ना, हिंदुस्तान के किसान का ट्रैक्टर है, दिल्ली में को घूम लगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मित्र और शत्रु स्थान और समय दोनों के साथ बदल जाते हैं। अगर नेता में ये खासियत है कि वो जन प्रतिनिधित्व मन से, निष्ठा से और लोगों के भले के लिए करता रहे, तो ये नेता इतिहास में अमर हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राकेश टिकैत जो एक बड़ा बीड़ा अपने कंधों पर उठाकर चले हैं किसानों की भलाई का, वो अपने इस प्रयास में कामयाब हो और देश का ये किसान जो सदियों से गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी जीता आ रहा है वो एक बेहतर जीवन जी सके, अपने हर देखे हुए सपने को पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।